जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ का पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद ने कह चुका है। दसवीं के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दसवीं को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करे और कम से कम 12 बार कुल्ला कर मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृत्तिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृत्तिका का लेपन करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें कि हे मृत्तिके, भगवान ने 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप आमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करे। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करे और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करे। संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धाने के ऊपर कांसे के का तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज की घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रवों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फूल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में पुंगी फल यानी कि सुपारी फल अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्टम, वाजपेयी, अश्वमेघ और राजस्व यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण करे। सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान दे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी की विधि का विधान तो मैंने सुनिश्चित तुम्हें सुना चुका हूँ। अब इसके विषय भी की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तिकार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक के विजय रावण को कृतिवीर्य ने किस प्रकार बंदी बना लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कर्तव्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कर्तव्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थी, यद्यपि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेशानुसार अनेकों राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर
तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, वह वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष प्रयत्न तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास को, जो 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियों होती हैं, पद्मिनी और परमा। यह दोनों ही एकादशी अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों एकादशियों का व्रत करो, भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जन रहकर रात्रि जागरण कर और कीर्तन किया। व्रत के समापन होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेक स्तुति के पश्चात कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मनी एकादशी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है और आपके सिवा और किसी के हाथों से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तिक के वीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान 3 लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त ने नारद जी से कहा कि इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञान अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी की व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है और जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कहते हैं ना, भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं। इसलिए हम उन भक्तों के जीवन को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से भगवान को अपने हृदय में वास कराया। क्योंकि जिन्हें भगवान को पुकारना नहीं आता, उन्हें भगवान को पाने का मार्ग भी नहीं मिलता। और पुकारने की कला तो भक्तों की सीखी जाती है। सुनते हैं भगवान के कंजूस भक्त की भक्ति का प्रसंग। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के अन्य भक्त और वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि यह व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा और एक तो तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते।
वे सब मन ही मन यह सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कोई कई बार अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने एक चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो थे ही कंजूस, कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ जी के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज्यादा डाल दी, चलो एक काम करता हूँ कि 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम में आ जाएगी। अब देखिए भाव, सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज उन्होंने कमी की और वह दूध में डला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और श्री कृष्ण कहने लगे कि रहने दे, ज्यादा शक्कर तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन धान्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उत्साद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उत्साद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहां के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान तुम वहां पहुंचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तू बस सीधी मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उत्साद के बाद सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचे, उत्साद ने एक बार फिर से चिताया कि रसखान इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना और रसखान जहां पर रहना ध्यान से रहना, ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उत्साद ने कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बोरा गए। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उत्साद जी ने जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी की चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है।
रसखान जी ने कहा, है मनुष्य मानुष हो तो वही रसखान बासो मिली गोकुल गांव के गारन जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद के धेनु माझारन पाहन हो, तो वही गिरी को जो धरियो दर कर छत्र पुरंदर धारन जो खग हो, तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यह थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ जी की जय, भक्त रसखान कवि जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।